बुलाई आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है, ये थोड़ा सा एक ब्रीफ देने के लिए है जो हमारा स्नो क्लियरेंस और स्नो प्रिपेयर्डनेस के बाद जो हमारा मिटिगेशन एफर्ट रहता है उसके बारे में। देखिए, जैसे कि आपने देखा, अभी आपने हाल ही में देखा होगा 5 से जब ये स्नोफॉल होनी शुरू हुई और बांडीपुरा में ये चीज़ रही कि हमारे प्लेन्स में जो है स्नोफॉल थोड़ी सी कम रही है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न में। जब बाकी जगहों में जो स्नोफॉल हुई है तो 4 से 5 इंच पहले दिन देखी गई, उसके अगले दिन भी 6 को भी 4 से 5 इंच रही और हायर रीचेज़ में स्नोफॉल थोड़ी सी ज़्यादा रही और कई जगहों पे 1 फुट से ज़्यादा भी रही। गुरेज़ और तुलेल में 2 फुट 2.5 फुट भी रही है और उसी तरह से 9th में दोबारा से स्नोफॉल हुई। तो हमारी जो रोड क्लियरेंस, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। जो उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें हमारी रोड्स प्रायोरिटी में डिवाइडेड होती हैं। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 रोड्स होती हैं, जिसमें जो प्रायोरिटी 1 होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सौंपी जाती हैं, जिसमें मैक्सिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कवर करता है और बाकी R&B और कुछ रोड्स म्यूनसिपलिटी, कुछ रोड्स PMGSY, इस तरह करके डिवाइड होती हैं। और कुछ रोड्स बीकन भी करते हैं, जैसे कि हमारा जो मेन गुरेज और बांडीपुरा लिंक होता है उसको। तो ये हमारी जो रोड्स हैं, हमारा ये एम रहता है कि जब हमें वेदर का प्रेडिक्शन मिलता है तो हमारी जो व्हीकल्स हैं वो स्टेशन हैं और वो रेडी होती हैं कि अर्ली मॉर्निंग से ही स्नो क्लियरेंस का ऑपरेशन शुरू किया जा सके। और नॉर्मली स्नोफॉल के दौरान ये जो ऑपरेशन होता है ये करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोगों की सहूलत के लिए कि जब स्नोफॉल चल भी रहा था तब भी हमने 5 को और 6 तारीख को और 9 तारीख को भी साथ साथ में स्नो क्लियरेंस किया। प्रायोरिटी 1 रोड्स हमारी जो बांडीपुरा से सोपोर का लिंक है, बांडीपुरा से श्रीनगर का लिंक है और जो मेन रोड्स हैं, टाउन की रोड्स हैं, वो पूरी तरह से थ्रू रही। बीच में ऐसा कभी नहीं आया कि वो बंद हुई हों। हाँ, स्नोफॉल के दौरान कहीं कहीं पे कभी कोई दिक्कत आएगी या कहीं पे थोड़ा सा स्लश जमा हो जाता है, वो सब कुछ रूटीनली क्लियर होता जाता है। तो 5 की स्नोफॉल के बाद शाम तक हमारी मेन प्रायोरिटी 1 रोड्स, मैं कहूँगा 70% ऑफ प्रायोरिटी 1 रोड्स हमारी क्लियर थी और 6 की दोपहर तक हमारी सारी प्रायोरिटी 1 रोड्स और लगभग 70% प्रायोरिटी 2 रोड्स क्लियर हो गई थी। इसी के साथ साथ ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और उसके साथ साथ हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, PMGSY हैं और हमारे ये म्यूनसिपलिटी के जो वर्कर्स हैं, स्पेशली म्यूनसिपलिटी की मशीन्स ने तो काम किया ही किया, साथ साथ में जो वर्कर्स हैं मैनुअली गली कूचों से जो बर्फ़ उठाने का काम उन्होंने किया वो टाइम बाउंड मैनर में हुआ, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसके साथ कुछ एक कंप्लेंट्स हमें आती थी कि जैसे लिंक रोड्स हैं, कई बार वहाँ से कुछ कॉल्स आती हैं। तो मैं ये लोगों की जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि हमने रोड्स का एक रोस्टर हमारे पास एक रहता है, या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास रहता है कि किसके बाद कौन सी रोड उठानी है। वो प्रायोरिटी के हिसाब से रहता है, जिसको ज़्यादा कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है और उसी के साथ साथ बाकी की भी रोड्स क्लियर होती जाती हैं उसी रूटीन में। और कई बार लोगों को थोड़ा सा लगता है कि हम थोड़ा जल्दी करके हम अपनी रोड्स पहले करवा लें, तो हमने कोशिश की जहाँ पे प्रायोरिटी की ज़रूरत थी, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को इवैक्यूएट करना होता है तो 5 और 6 की रात को कुछ एक पेशेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। इसी तरह सिमिलरली बाकी दिनों में भी तो हमने नेसेसरी मशीन भेज के और साथ में गाड़ियाँ भेज के और जहाँ ज़रूरत थी हमने 3 4x4 व्हीकल्स भी स्टेशन की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सुंबल के लिए भी सिमिलर प्रिपरेशंस थी। तो वो करके वहाँ पे स्नो क्लियरेंस किया जाता है, बट मेनली हम रोस्टर के हिसाब से चलते हैं और कहीं पे कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ पे भी हम करते हैं और लिंक रोड्स भी सब्सिक्वेंटली उसी हिसाब से क्लियर की जाती हैं। इसके साथ जो पावर का सिनेरियो रहा, 43 हमारे जो रिसीविंग स्टेशन हैं, 5th को ठीक थे हमारे, कुछ एक रिसीविंग स्टेशन सुंबल में फॉल्ट था। 6th को थोड़ा सा ज़्यादा ये फॉल्ट बढ़ गया और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी होता है और कुछ जगहों में प्रिकॉशनरी ये रिसीविंग स्टेशन कई बार ऑफ रखे जाते हैं जब तक सर्वे किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है लाइन्स को कि वो ठीक हैं। तो उसी के तहत कुछ एक रिसीविंग स्टेशन थोड़ी देर के लिए ऑफ किए जाते हैं और वो शाम तक आते आते फंक्शनल रहे। कुछ एक 15 में फॉल्ट रहा था, वो भी देर रात तक वो क्लियर कर दिया गया था। सुंबल में मेरी लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि जैसा कि देखा गया है हमारा कुछ एक रिसीविंग स्टेशंस ओवरलोडेड रहते हैं और जब कभी ओवरलोड होने की वजह से ट्रिप होता है, फिर जब वापस हम उसको थ्रू करते हैं तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है कि थोड़ी देर बाद वो उसका दोबारा ट्रिप होने का खतरा रहता है। तो वो ये होता है कि जो टेंडेंसी लोगों की होती है जब लाइट एकदम से आती है तो वो सारे अप्लायंसेज ऑन करते हैं और कई जगहों पे हमने जब मैक्सिमम जो हमने
जब हमने चेकिंग की और जो इलीगल हीटर्स और बाकी चीज़ें यूज़ की जा रही थी, तो सुंबल से काफ़ी सारे वो चीज़ बरामद भी हुई। स्नो क्लियरेंस के दौरान, स्नो ऑपरेशंस के दौरान हमारे लाइनमैन और बाकी लोग बिज़ी रहते हैं रिस्टोर करने में, तो ये वाली चेकिंग थोड़ी सी हिंडर हो जाती है। मेरी गुजारिश रहेगी कि अननेसेसरी ओवरलोड ना करें ग्रिड को, अननेसेसरी ओवरलोड ना करें अपने रिसीविंग स्टेशंस को। और जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं हीटर यूज़ करने की, हीटर पे खाना बनाने की, या कुछ और जगहों पे हमने कंप्लेंट्स आई कि कहीं पे हाई वोल्टेज हीटिंग अप्लाइंसेज जो पानी वानी गर्म करने के होते हैं वो भी यूज़ हुए। हालांकि उन पे कंप्लीट बैन है और उस पर हम कार्रवाई भी करते रहते हैं, तो वो चीज़ ना करें ताकि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो स्मूथली प्रोवाइड की जा सके। इसी के साथ हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जैसे जब हमारा रिसीविंग स्टेशन में थोड़ा सा कहीं फॉल्ट होता है तो कई बार वो लिफ्ट वाली हमारी स्कीम्स बंद हुआ जाया करती थी। तो इस साल हमने स्पेसिफिकली ये ध्यान रखते हुए कि हमें वहाँ पे जहाँ जहाँ पे नेसेसरी ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम जेनसेट के थ्रू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स को चला पाएँ, वो भी लिफ्ट जो हमारी स्कीम्स है उनको भी चला पाएँ, वाटर सप्लाई स्कीम चलती रहें, तो उस तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं से कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई, और जो बंद भी हुई थी वो टाइमली रिस्टोर हो गई। एक हमारा एवलांच आया था, जैसे गुरेज में एक वाटर सप्लाई स्कीम जो हमारी इफ़ेक्ट हो गई और एक शोक बाबा में इफ़ेक्ट हो गई, उसके अलावा कोई भी ऐसी इफ़ेक्ट नहीं हुई जो मोर देन 1 डे कहीं पे इफ़ेक्ट रही हो और उसको रिपेयर ना किया गया हो। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि जैसे हायर रीचेज़ में यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई और हमारे पास एडिक्वेट मशीनरी नहीं थी, जैसे कुडारा रोड को कनेक्ट करने के लिए या सुरेंद्र वाले एरिया को कनेक्ट करने के लिए, तो वी आर थैंकफुल टू चीफ इंजीनियर रेमेडी ऑल्सो, जिन्होंने हमें D50 एक डोज़र प्रोवाइड करवाया और हमने वो डिप्लॉय किया रातों रात, और उसको वहाँ से हमने उसको क्लियर किया, और वो डोज़र यहाँ पे अवेलेबल है कि कहीं पे भी कभी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो उसके लिए वो यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ हेल्थ का तो मैं खुद भी जायज़ा लेता आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो नया फंक्शन हुआ है, और वहाँ पे हमें पता था कि क्योंकि शुरू होने के साथ साथ कुछ एक डिपार्टमेंट जैसे वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं तो कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं, वो हमने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया, कुछ हीटिंग को वहाँ सप्लीमेंट करना पड़ा, कुछ एक जगहों पे थोड़ा रिपेयर्स की ज़रूरत थी। इसी तरह से सुंबल का भी हमने देखा और हाजिन का भी हम देखने जा रहे हैं। जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हमें कोई इस तरह का कोई दिक्कत नहीं आई कि कहीं पे कोई डॉक्टर्स की प्रेजेंस ना रही हो। इनफैक्ट हमने शेयर भी किया था कुछ एक जैसे एक इमरजेंसी पेशेंट का LSCS हमने रात को 2 बजे परफॉर्म किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो हमारे लगभग 40 से 50 हमारे प्रोसीजर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इन दिनों में हुए स्नोफॉल के दौरान, जिनमें माइनर सर्जरीज, मेजर सर्जरीज, LSCS इंक्लूडेड हैं। और जब मैं सुंबल में भी आया था तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ओनली एक LSCS प्रोसीजर चल रहा था, तो किसी तरह की कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही लोगों ने कंप्लेंट किया। हमें जहाँ पे लगा हम वहाँ ऑगमेंट कर रहे हैं हीटिंग सिस्टम्स को भी, और हम ये इंश्योर करवा रहे हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम हो सके। इसी के साथ कुछ एक हमारी रूरल कनेक्टिविटी होती है, जैसे कि कुछ ब्लॉक की रोड्स होती हैं। पहले कई बार उसकी ओनरशिप नहीं रहती थी, या फिर कई सारी रोड्स में ये वाली दिक्कत आती थी कि कौन सा डिपार्टमेंट इसको क्लियर करेगा। तो हमने जो प्लानिंग पहले से की बांदीपुरा में, उसमें हमने हमारे जितने भी ये रूट्स हैं इनको हमने पहले से प्री प्लान करके, हमने जहाँ पे कहीं दिक्कत था सारे डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस करके उनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे कुछ एक रोड जब कंप्लीट हो जाती हैं तो वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट होती हैं, उसी तरह उसकी स्नो क्लियरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिफ्ट हो जाती है। तो हमने वो इंश्योर करवाया कि जो नया डिपार्टमेंट है उसको वो पता रहे और वहाँ पे वो स्नो क्लियरेंस करें। इस वजह से कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं आया। और जो ब्लॉक की रोड्स थी वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे हमें नेसेसरी रहा वहाँ पे BDOs ब्लॉक्स के थ्रू वो